जय सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरु जी, यूट्यूब से जुड़े हुए भक्तों के लगातार प्रश्न आते रहते हैं मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनमें से मैं आपके सामने एक पेश करने जा रहा हूँ। ये महिला भक्त का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि गुरु जी, मेरी 24 वर्ष आयु है, मैं टीचिंग की जॉब करती हूँ। मेरी शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन सभी ने मुझे यह कहकर ठुकरा दिया कि आपका पैर पट है, यानी फ्लैट फुट है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या इन चीज़ों से वाकई अशुभ और शुभ का फर्क पड़ता है या नहीं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैसे तो अब ज़्यादातर आधुनिक उसमें इसकी मान्यता थोड़ा कम हो गई है। फिर भी स्त्री वर्ग में जब देखने जाते हैं कि लड़की को देखने जाएं, और जो अपने पसंद से विवाह करते हैं उनमें थोड़ा सा विषय अलग हो गया। और जो हमारा सामाजिक दायरा है और ग्रामीण दायरा होने के कारण आज भी बड़े हों छोटे हों उन स्तरों में ये विषय रहता है कि भाई लड़की के पैर कैसे। लड़की के पैर का मतलब होता है लड़की को लक्ष्मी माना जाता है। तो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही है या लक्ष्मी हमारे घर से जा रही है या भविष्य में हमारे घर से लक्ष्मी को ले जाएगी, इस तरीके का विषय को पैर का अर्थ होता है। क्योंकि हाथ तो कर्म का प्रतीक है और पैर जो है ये आगमन और गमन, आवागमन गमन के तौर पे होते हैं। तो इसलिए ये मान्यता है। तो उसमें मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये पैर का जो विज्ञान है सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। ये हस्तरेखा पैर का, और मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें सत्य भी देखी हैं और बहुत सी चीज़ें झूठ भी देखी हैं। तो कुछ तो ऐसे ही है कि दूसरे को भयभीत करने के लिए। फिर भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा अपने पैर से, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई अपने पैर से ही किस तरीके से होता है पट्टे वगैरह का। तो अक्सर हम अपने पैरों को ही दिखाते हैं। ये हमारे पैर योगियों वाले पे वो चीज़ें होती। तो हमारे पैर में जैसे ही देखो गांठ है, बचपन से है। ये हमारे एक तो नाना, अपने नंदसाल की तरफ हमारे नाना की थी, और वो मिलिट्री के व्यक्ति थे, बड़े नामी गिरामी जंगी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने अनगिनत नौकरी लगवाई। और उनका लक्षण और विवाह जो है उनका अंत में, जैसे उनके 2 विवाह हुए उस ज़माने की बात है, 18वीं सदी के वो शुरू लास्ट में पैदा हुए और 1977 में वो स्वर्गवासी हुए। तो उनके गांठ थी अंत। इस गांठ वाले व्यक्ति चीज़ से इसे बोलते हैं गौमुखी, गाय के मुख जैसा पैर। तो गौमुखी का होता है मतलब उसमें स्वभाव गाय का सा होगा, और जैसे गाय में सब देवी देवता वास करती वैसे ही ये माना जाता है इस तरीके के योगियों में या इस तरीके के आचरण वाले व्यक्तियों में जो देवी देवताओं का वास या गुरु पद पे, तो उनका जो है शुभ गुणों का वास होता है। ये विषय हो गया। अब इसमें चीज़ें क्या आती हैं, जैसे हमारी ये उंगली इस अंगूठे से बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, थोड़ा सा अक्सर मिल जाएगी। तो इस उंगली के बड़े होने से, चूंकि ये किसकी होती है, ये अंगूठा है, अंगूठा आत्मा का है, और ये मध्यमा उंगली है। तो मध्यमा उंगली अगर इसमें देखेंगे तो मध्यमा उंगली ये, हम हस्तरेखा में देखेंगे तो मध्यमा उंगली ये होती है। ये एक तरीके से तर्जनी उंगली हो गई। तो तर्जनी उंगली की इसकी है बृहस्पति, गुरु की। तो गुरु ज्ञान की वजह से हम में ये सारा ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। अब ये बहुतों की बड़ी हो सकती है, तो कहेंगे कि गुरु जी उसकी तो बड़ी है, तो नहीं है उसका ऐसा। तो मैं उसके साथ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, इससे जैसे अक्सर कई बार ये बहुत छोटी मिलेगी, ये बड़ी भी मिलती है। ये आ गई मध्यमा उंगली, शनि की उंगली। तो शनि का उंगली अगर इस तरीके से ये यहाँ पर, तो माना जाता है कि ये इससे छोटी है, तो ये माना जाता है कि इसका भाग्य जो है अक्सर धोखा देता रहेगा और इसे मतलब भाग्य की सहायता बहुत कम मिलेगी समय समय पर। युवावस्था से ही पिता की स्थिति कमज़ोर रहेगी, माता की स्थिति कमज़ोर रहेगी, माता बीमार रहेगी, पिता की जो है जो आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति गड़बड़ाती रहेगी। अगर कन्या है तो उसका विवाह में देरी आ जाती है। पुत्र है तो वो अपने को जल्दी उसे व्यापार या व्यवसाय में लगा दिया जाता, ये आता। और ये कई बार इससे अगर ये दोनों समान है, ये दोनों उंगलियां इससे करके इस तरीके समान है और अंगूठा जो है इसकी अपेक्षा बड़ा है, तो यही विषय हो गया। इसका बृहस्पति और शनि सम है, समानता लिए हुए, तो अर्थात इसमें घर गृहस्थी भोगवाद संतुलित रहेगा। अगर ये व्यक्ति प्रेमिक में है, प्रेमिक स्वभाव में, तो उसका प्रेम जो है वो सामान्य रहेगा। और प्रथम प्रेम तो उसका टूटता ही टूटता है, ये खास बात है। क्योंकि प्रथम प्रेम तो एक भावात्मक में हो जाता है या किसी प्रभाव में हो जाता है, तो नतीजा उसका प्रेम प्रारंभ में टूट जाता है। फिर उसके बाद में आता है ये सूर्य की उंगली। सूर्य है पति, पुत्र और आपका नौकरी व्यवसाय और इस सब संबंधित। तो नतीजा क्या होगा, जैसे अक्सर कई बार ये चढ़ी हुई मिलेगी। अब इसको जो है क्या कह देंगे कि अरे ये चरित्रहीनता स्त्री है, नहीं है, ये चरित्रहीनता की पहचान नहीं है। उसमें ये है अगर वो पुरुष की है
तो और स्त्री की है तो पुरुष और स्त्री में एक जोड़ा बिछड़ जाता है अक्सर लगभग 35 साल की उम्र पे या 45 साल की उम्र पे। ये 51 साल की उम्र पे तो अक्सर देखने में आता है। या उसका दूजा विवाह होता, पहला विवाह हुआ, ज़्यादा विवाद हुए, टूट गया, इस तरीके का आता है देखने में। तो ये सब विषय यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा। और ये जैसे इससे और छोटी है तो उसकी जो प्रसिद्धि है वो थोड़ा सा कम रहेगी, मेहनत परिश्रम उसे बहुत करना पड़ेगा और परिश्रम के उपरांत में उसे जो उसका फल है वो कम मिलेगा, ये चीज़ है। अभी अक्सर इससे लंबी नहीं मिलती हैं ये चीज़ है। तो ये कंक की उंगली है, तो कंक की उंगली है कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा है बुद्ध की, तो बुद्ध पर्वत ये अक्सर इतनी ही बड़ी मिलेगी, इससे 2 उंगल आगे को मिलती है। तो व्यापारिक अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी है और ये इस पर चढ़ गई है, छोटी है और चढ़ जाती है, तो ये कुटिल मार्ग मतलब वो कहीं ना कहीं कथनी करनी में भिन्नता रहेगी उसकी। और वो जो इस्माइल तो कर रहा है या इस्माइल कर रही है, लेकिन उस इस्माइल के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ उसके पे, वो असल बात नहीं बता रही या असल बात नहीं बता रहा। तो नतीजा क्या होगा, उसकी वो अपनी सोच को लिए हुए करना उसे वही है जो उसके मन में आएगा। तो उसकी जो व्यापारिक सोच है वो बहुत छोटी होगी, विस्तृत नहीं होती है। इस तरीके से ये विषय आता। और ये अगर लंबी है तो उसकी व्यापारिक सोच बहुत अच्छी होती है, संतुलित होता है उसका, कथनी करनी में भिन्नता कम होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ें, लेकिन भिन्नता काफ़ी कम होगी उसके। और व्यापार और अपनी पारिवारिक स्थिति, अगर व्यापार में भी नहीं है तो पारिवारिक स्थिति को संभाल कर रखती है। ये विषय जिनकी ये ज़्यादा ऐसा होती है, यूँ चढ़ी हुई होती हैं, तो उनमें अक्सर पेट के ऑपरेशन होते हैं, पेट के ऑपरेशन होते हैं। कन्याओं की संतति स्त्री में है तो कन्या की संतति ज़्यादा होती है, लड़के की संख्या कम होगी, या लड़की बड़ी होगी लड़का थोड़ा कम होगा। तो ये लड़का मतलब एक ही होगा या 1-2 होंगे तो लड़की बड़ी होगी और छोटा, ये बहुत अक्सर इस पे चढ़ी मिलेगी। और ये अगर यूँ फैली हुई है, ये ऐसे छितरी हुई हैं सारी, तो उसके वैवाहिक जीवन में अक्सर मतलब पहला विवाह टूट जाएगा या अगर दूसरा विवाह हुआ है तो वो विवाह भी उसके पीछे एक्सपीरियंस से अगर उसने समझ लिया है तो संतुलित रहेगा, अन्यथा जो है उसके विवाह में बाधाएं रहेंगी। और ये अक्सर ऑपरेशन का होता है, ये अगर ऐसे चौड़ा हुआ है तो उसके अक्सर ऑपरेशन होते हैं। अब ये देखने में आएगा, बहुत से कहेंगे नहीं जी ये तो हमारी ऐसी है, तो अभी ऑपरेशन नहीं है और यह ऑपरेशन है हमारे। तो ये तो ऑपरेशन चूँकि आजकल एक ज़्यादातर होने लगे हैं, तो लेकिन ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है जो मैं सामान्य तौर पर बता रहा हूँ, व्यावहारिक तौर पर। तो ये इस तरीके से होगा। और जहाँ ये गैप होता है, जैसे ये सब भरमा है, ये हिस्सा कम है, तो उसकी जो है सोच ज़्यादा है, कर्म कम है, समझे। सोच ज़्यादा है, काल्पनिक है, और कर्म उसका काल्पनिकता से लिए हुए कर्म कम है। और अगर उसका भरमा है अंगूठा पूरा, तो उसका कर्म और सोच एक सी है, अर्थात सोचता कम है और कार्य ज़्यादा करता है। अब सोचे बगैर कोई कार्य करेगा तो नेचुरली सामान्य जिंदगी है, असाधारण जिंदगी नहीं होती उसकी चीज़ों को लेके। तो ये क्या है जो उसमें आएगा, ये तलवा जो है इसको बोलते हैं कि जो वैसे तो जो एक्यूप्रेशर और उसके विषय में आता है, रीढ़ की हड्डी है। और इसमें ये जैसे आएंगे कि भाई ये शनि रेखा है, इस विषय में तो मेरी अलग फिर मैं कभी बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब बच्चे का वजन बढ़ जाता है तो उससे फैट आ जाता है। पट्ट से, पट्ट की जो अर्थ कहेगा भाई इसके, ये तो इसके पट्ट पैर हैं, तो घर में आने पर ये सबको 12 बट्ट कर देगी, पट्ट कर देगी सारी चीज़ों को लेकर। तो ऐसा नहीं देखने में मेरे में आया, लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, ये खास बात है, जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य आती रहेंगी। तो और हम ये देखेंगे कि ऐसा तो जर्नली भी आती है बहुत सी कठिनाई, तो जीवन है तो कठिनाई तो आएंगी, लेकिन अपेक्षाकृत ज़्यादा आती हैं। धन जो है उसके हाथ में कम रुकता है, या उसे दिया गया हुआ धन संचित करके ज़्यादा रखेगी, उसे देना निकालना नहीं चाहेगी, कहीं ना कहीं छिपा के रखेगी, और या इस तरीके का व्यवहार में रहता। तो ये सब विषय सामुद्रिक शास्त्र के प्रयोगों पे, प्राचीन प्रयोग अलग है, नवीन प्रचार अलग है, सामाजिक देशकाल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा बदलती रहती है। तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन उसको इस तरीके की चीज़ों के व्यवहार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो अपनी सरकारी जॉब पे अपनी जॉब से करे। और आजकल चूँकि अपने विवाह को अगर वो पसंद से नहीं कर सकती है किसी चीज़ को सामाजिक तौर पर, तो उसका विवाह भी देर सवेर होगा। ऐसे व्यक्ति का जो पट्ट वाले का है तो बहुत जल्दी हो जाता, या लगभग जो है 28 या 29 या 31वें वर्ष में अवश्य उसका विवाह हो जाएगा। और इसी आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धायन में। और कई बार आता है जैसे पदम वगैरह रह जाती हैं, ये जी हमारे पैर में पदम है,
कि पदम है। तो मैंने ऐसे क्रिमिनल देखे, एक परिचित क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल से मतलब वो मर्डर वगैरह इनमें भी रहा है और वैसी चीज़ों पर रहा, लेकिन वो छल प्रपंच की रही। तो ऐसा नहीं उसके हाथ में पदम है तो वो जो है छल प्रपंच की नेचर नहीं है उसकी, अपने को बड़ा बोला है, करा करतब किसी और ने, श्रेय ले लेगा आप, ऐसा करते हुए पदम जो है उसका खंडित होते हैं। अब ये देखना पड़ता है खंडित है या उसकी तिरछा है या इस तरीके से या इस तरीके से, इन्हीं से व्याख्या करी जाती है कि किस तरीके से कौन सी रेखा कहाँ से चली। और इस विषय में मैं फिर आगे भी और बताऊंगा सामुद्रिक शास्त्र के विषय में। आशीर्वाद करता हूँ कुछ ज्ञान मिला होगा, और जो शेष प्रश्न रह गए हों तो मुझसे फिर पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः।